कंटिन्यू डिस्कशन फॉर चैप्टर नंबर 8 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का हमारा डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा कि ये जो डिस्कशन है वो आपके पर्टिकुलर आपके स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है कि स्केलेटन सिस्टम जो होते हैं उसके फंक्शन किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम जो है वो बोन आपका फ्रेमवर्क है, जो भी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक आउटर जो फिजिक आपकी दिखाई देती है वो इसी फ्रेमवर्क पर डिपेंड करती है। तो इस स्केलेटल सिस्टम का जो वर्क है उसके क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, आपकी जो भी मसल्स हैं वो इसी बोन से अटैच रहती हैं, तो आपके लिए सपोर्टेबल वर्क के लिए करता है। सेकंड, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये जिस तरीके की आपकी बोन का स्ट्रक्चर है उसी तरीके की आपकी बोन की यहाँ पर होता है कि आपकी बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं उन सबको सपोर्ट के लिए हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, जैसे रिप्स नहीं होती, रिप्स के अंदर क्या आपके हार्ट्स हैं, आपके लंग्स हैं, तो आपके लिए वो है, तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है, आपके स्केलेटन सिस्टम के द्वारा ही प्रोटेक्टेड है। इट एट्स एट द लीवर, हम सभी जानते हैं कि हमारी जितनी भी लॉन्ग्स बोन है वो अटैच द लीवर, चाहे वो रेडियस अल्ना हो, चाहे टिबिया फ्यूबुला हो, चाहे फीमर हो, वो सभी ना सभी कहीं ना कहीं अटैच द लीवर वर्क करती हैं कि हम अपने लीवर को किस तरीके से थ्रोइंग या किसी के तरीके से होल्डिंग या किसी तरीके से वर्क करने के लिए आपके सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी अटैच द लीवर वर्क करती है। इट अटैच द स्टो हाउस ऑफ द मिनरल्स, आपके जितने भी आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं वो कहाँ पर आपके होते हैं, आपके बोन्स के अंदर होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारी बोन मैरो के अंदर सारा आपका फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर का आपका, और इन सब के साथ आपका जितना भी स्टोरेज ऑफ मिनरल्स है, चाहे आपके वो कैल्शियम हो, फास्फोरस हो या अदर मिनरल्स हैं, वो सारे आपके कहाँ पे स्टोरेज होते हैं, आपकी इसी स्केलेटन सिस्टम या बोन्स के अंदर स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट है इट एज द प्रोटेक्शन हाउस ऑफ द आरबीसी, हम सभी जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी वो उसको प्रोटेक्शन ऑफ हाउस जो है वो आपका यहीं पर है, आपकी बोन्स ही हैं। इट एज एज द जंक्शन ऑफ द अटैचमेंट टू द स्केलेटन मसल, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जहाँ हमारी मसल्स बोन को अटैच करना होता है वहाँ पे लिगामेंट जैसे आपके नीज के नीचे हैं या आपकी हैंड्स एल्बो में है इस तरीके से, या आपकी रिस्ट में है, तो जहाँ पर भी आपका ये सारा अटैचमेंट है वो स्केलेटन मसल जो होती हैं वो आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपकी के हैं उनसे के द्वारा अटैचमेंट होती हैं। नेक्स्ट है इट वर्क ऑफ द सेल्फ रिपेयर सिस्टम, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो जब कभी बॉडी की बोन्स ब्रेक होती है, स्केलेटन सिस्टम ब्रेक होता है, सम टाइम आप लोग के प्लास्टर से कैरी करा जाता है, आप लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर्स आपको, देन आफ्टर सम टाइम के बाद आपको क्या होता है कि आपकी बोन अपने आप धीरे धीरे रिकवर करके उधर कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह रिकवर करके आपकी बॉडी को एज इट इज़ प्रीवियसली फॉर्म में आपकी बॉडी को ले आते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी एज यूजुअल वर्क करने लगती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की बात करें तो बेटा हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की बोन्स होती हैं, जैसे कि लगातार हम लोग ये है कि ये हमारा एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में आप देख रहे हैं कि आपके जैसे लेग्स में हैं, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट बोन है आपकी फीमर है, उसके अलावा आपकी लेग में है टिबिया फ्यूबुला है, रेडियस अल्ना है, तो ये सारी आपकी बोन्स जो होती हैं आपके बोन्स के स्ट्रक्चर के साथ भी आपको ये वाली चीज़ रहती है कि आपका किस तरीके से आप अपने फ्रेमवर्क को क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के द्वारा भी हम लोग ये जान सकते हैं कि लॉन्ग बोन किस तरीके से वर्क कर रही हैं या शॉर्ट बोन किस तरीके से हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर स्टेबल है। इसी तरह हमारी जो स्कुल है उसमें किस तरीके का बोन फॉर्मेशन है, और इन सब के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं वो यहाँ पर टुगेदरली वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है आपके पास कि आपके पास टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो सबसे है आपकी लॉन्ग बोन, जो हमने लॉन्ग बोन के बारे में बात करा, तो आपकी वो बोन कौन सी है, यहाँ पर आपकी यहाँ पे हो रहा है कि आपकी लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चरली आप ये देखिए, लॉन्ग बोन में आपकी फीमर है, आपकी टिबिया फ्यूबुला है या रेडियस अल्ना है, ये आपकी लॉन्ग बोन के रूप में यहाँ पे अटैच द लीवर भी वर्क करती हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि शॉर्ट बोन, हमारी बॉडी के अंदर शॉर्ट बोन में आप देखते हैं कि आपकी जो रिस्ट की बोन है, ये रिस्ट में आपकी जो शॉर्टेज बोन है या आपकी यहाँ पर है, ये आपकी पटेला है, इस तरीके की जहाँ पर भी आपकी बोन्स जहाँ पे कि एक आपको किसी भी आपने देखा होगा कि हमारे जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें फाइन और ग्रास मोटर डेवलपमेंट में बिग मसल और स्मॉल मसल वर्किंग हम लोगों ने पढ़ी है,
तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो बोन्स हैं, ये जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ये आपकी बोन्स इसी तरीके से आपके टुगेदर होकर वर्क करती हैं, आपको थ्रोइंग में, कैचिंग में और आपकी डिफरेंट चीज़ों को पिक करने में आपको यूटिलाइज करी जाती हैं। इन सब के अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है कि आपकी फ्लैट बोन। हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर फ्लैट बोन भी बहुत सारी आपको यहाँ पर वॉचेबल हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो टर्म है आपके पास, ये फ्लैट बोन का आपका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आपकी जो लॉन्ग बोन है, ह्यूमरस बोन है, आपकी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में भी शो हो रही है। उसी तरह से इरेगुलर बोन्स के बारे में, तो हमारा जितना भी वर्टिब्रा है ये सारी आपकी इरेगुलर बोन्स के रूप में है, और शॉर्ट बोन के रूप में आपके टेलिसिस यहाँ पर बोन्स शो हो रही है। तो आपके पास इस बोन फॉर्मेशन के साथ साथ एक चीज़ और आती है कि जो आपका फ्रेमवर्क है वो किस तरीके के बोन्स के साथ है। इसके बाद आपके आता है सेसमाइड बोन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बोन्स जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे, तो सेसमाइड बोन का आपके पास सबसे बेटर है कि आप किस तरीके से इनको कर रहे हैं। तो जैसे वेरियस टाइप की मूवेबल जॉइंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसी तरह सेसमाइड बोन्स के बारे में भी है, या इनमूवेबल जॉइंट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन लगातार करते आ रहे हैं। तो दूसरी अनदर चीज़ ये है कि आप जब कभी भी वर्क करते हैं तो वर्क के साथ साथ आपको ये चीज़ बताई जाती है कि हमारी बॉडी में इरेगुलर बोन्स हैं या कार्टिलेजेस बोन है, ये सारी बोन किस तरीके से यहाँ पर आपको वर्क कर रही हैं। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करें, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, इन सारी बोन्स को जब ये लोग एक टुगेदर होकर किसी वर्क को करती हैं तो जॉइंट्स के रूप में कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। तो आप सब लोग ये जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली क्लास में भी ये चीज़ एग्जाम्पल में बताई थी, आपकी बॉडी को 3 टाइप्स ऑफ बोन्स में आपको डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग जॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इमूवेबल जॉइंट्स है, या स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। तो आपकी जो इमूवेबल जॉइंट्स है या फाइब्रस जॉइंट्स है, जहाँ पर कि आपकी जॉइंट्स सारे के सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। तो स्लाइडली मूवेबल जो कि कार्टिलेजियस जॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, और ये स्लाइडली मतलब बहुत ज़्यादा जो पूरी तरीके से रोटेट नहीं होती है, जैसे 130 डिग्री एंगल पर नहीं रोटेट होती, या पूरी तरह सर्कमडेक्स नहीं हो सकता, ये वन साइड ही ओपन या क्लोज हो सकती हैं। इस तरीके से ये आपकी स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। इन सब के अलावा आपके पास ये है कि आप जब कभी भी बोन्स के स्ट्रक्चर के इनमूवेबल जॉइंट्स का है, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर आपके पास देखिए कि आपका जो स्कुल है वो पूरी तरीके से, आपका जो जबड़ा है वो पूरी तरीके से इनमूवेबल जॉइंट्स है, क्योंकि या आपकी जो हेड है यहाँ पे आपका इमूवेबल और मूवेबल का कॉम्बिनेशन भी है, कि यहाँ पर जो है आपका स्कुल है पूरी तरीके से इनमूवेबल जॉइंट्स है, लेकिन आपके पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में जो कि आपकी फुल रोटेशन में नहीं आती, इस तरीके से आपकी यहाँ पर भी हो सकती हैं। या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड द प्यूबिक जो है, जो कि आपकी कहाँ पर है, हिप्स वाली एरिया के अंदर जितना भी आपका है, ये आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं जो प्यूबिक है। इन सब के अलावा आपकी इमूवेबल जॉइंट्स में यहाँ पे मैं ये वाली बात कर चुकी हूँ कि आपकी जो स्कूल्स के द्वारा है वो है, और उन सब के अलावा साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में भी हमको, जो आपकी नीज और जो पटेला वाला एरिया होता है, जहाँ पे आपको ये कहते हैं कि जहाँ घुटना है आपका, वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी आपको है। इसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स भी है, जहाँ पे कि हम पूरी तरीके से उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स में हम लोगों ने डिस्कशन लगातार करते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी में किस तरीके से ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स जिनको हम कहते हैं। तो बेटा सबसे बेटर एग्जांपल की अगर हम फर्स्ट बात करें हिंज जॉइंट की, तो आपने अपने घर के दरवाजे देखे होंगे, वो दरवाजे जो वन साइड ओपन या क्लोज होते हैं, जिसमें डबल डोर सिस्टम नहीं होता, सिंगल डोर सिस्टम होता है, वो हिंज जॉइंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हिंज मतलब आप अपनी कोहनी को अपने चेस्ट के क्लोज लेके जाइए और वापस उसको स्ट्रेट कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका हिंज जॉइंट्स का स्ट्रक्चर होगा। पिवट जैसे आपकी नेक है, आपकी जो नेक है आपकी, और आपका जो हेड है, इसमें जो मान के चलिए कि आप अपनी फिंगर पे एक बॉल को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये आपका पिवट जॉइंट। इसका सबसे बेटर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर कहें तो ये आपका नेक वाला है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात करें तो आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से चेक हो रहा है कि ये वाला जो एरिया है आपका, इसमें बॉल भी है, जैसे कि आपका एक एरिया है जो पूरी तरीके से, और यहाँ पे एक
वो है। इसमें ये बॉल पूरी तरीके से इसके अंदर से रोटेट होता रहता हैगा। क्लियर हो रहा है। एन अदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जो टोटली पूरी तरीके से रोटेबल सिस्टम है, वो आपका यहाँ पर ये शो हो रहा है। इन सब के अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अगर आप अपनी बॉडी को सैडल जॉइंट्स के रूप में, तो आप अपना थंब वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, या ग्लाइडिंग जॉइंट्स की बात कर सकते हैं, तो आप अपनी रिस्ट की बात कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने प्रीवियसली भी आपको वीडियोस के थ्रू बताए थे। तो स्केलेटन सिस्टम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद करना है कि स्कूल के बारे में कौन सी मूवेबल है, इमूवेबल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, या आपके रिस्ट में कौन सी है, या आपकी प्यूबिस में किस तरीके से, आपके जो हिप वाले एरिया में कौन सी है, आपके नीज में कौन सी जॉइंट्स है, और आपकी मेटाटार्सल और टार्सल बोन जो होती है, इनके बारे में आपको प्रॉपरली होना चाहिए। कम से कम आपको इन बोन्स के बारे में दो किसी भी एग्जाम्पल का कम से कम 2 होना चाहिए। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ये शोल्डर है और ये हिप्स है। इस तरीके से हम इसको डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ये वाली बात करी जाए कि हिंज जॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हिंज जॉइंट के भी हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। आपका एक तो ये है, और दूसरा आपका क्या है, एल्बो है। इस तरीके से आप क्लियरली किसी भी जॉइंट्स के बारे में प्रीवियसली पूरी तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम लोगों ने जो लगातार ये चीज़ जानने की कोशिश करा है कि हमारे जॉइंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि टाइप्स ऑफ जॉइंट जब हम लोग एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अटैच द लीवर आप किस तरीके से वर्क करते हैं, तो 11th और 12th क्लास दोनों स्टूडेंट को इसका एग्जाम में आंसर सिमिलर ही आंसर होता है। इसलिए ये वाला वीडियो दोनों ही क्लास के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स।